रजब भट्ट एक फेमस व्लॉगर जिसकी यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 9 मंथ से भी कम टाइम में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए, जो इतने कम टाइम में ज़ीरो से हीरो बन गया, जो माँ बाप का एक फर्माबरदार बेटा है और एक बहुत अच्छा भाई भी है। लेकिन शादीशुदा लाइफ इतनी ख़राब क्यों? रजब भट्ट जब से फेमस हुआ है तब से कंट्रोवर्सीज़ की लपेट में क्यों है? पैसा और शोहरत संभालना भी एक हुनर है जो शायद सबको नसीब नहीं होता। ईमान रजब भट्ट की वाइफ जो एक एजुकेटेड लड़की है, वो अब न्यू कंट्रोवर्सी को किस तरह देखती है और किस तरह हैंडल करेगी? क्या रजब भट्ट और ईमान की डाइवोर्स हो जाएगी? रजब भट्ट के वालिदैन जो अपने बेटे की कामयाबियों पे बहुत खुश होते हैं, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं कि वो अपने बेटे को समझाएं कि मैरिड लाइफ कैसे गुजारी जाती है? रजब भट्ट के घर पे फायरिंग हकीकत है या सिर्फ कंटेंट के लिए करवाया गया? आज के व्लॉग में रजब भट्ट की लाइफ और इन सब बातों पे डिटेल से हम बात करेंगे, क्योंकि रजब भट्ट आज की नौजवान नस्ल का हर दिल अजीज़ है, तो हकीकत जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। जब रजब भट्ट की शादी तय हुई तब उनकी व्लॉगिंग का स्टार्ट था। रजब अपनी काफ़ी व्लॉग्स में लाइफ स्ट्रगल से रिलेटेड काफ़ी कुछ बता चुका है। ये सही कहा जाता है कि हर लड़की अपना नसीब लेके आती है। रजब भट्ट ना तो बहुत हाईली एजुकेटेड था और ना ही बहुत अच्छा कारोबार था, लेकिन शादी तय होते ही 9 माह के अंदर इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ मिल गया। वलीमे से अगले दिन ही एक केस में रजब भट्ट को पुलिस ले गई। शेर का तोहफ़ा दोस्त ने दिया, जिसका लाइसेंस ना होने की वजह से ये केस बना। जब मैं स्टार्ट में रजब भट्ट के व्लॉग्स देखती थी तो बहुत खुशी होती थी कि सेल्फ डिपेंडेंट लड़का जो अपने पेरेंट्स का भी बहुत ओबीडियंट है और बहुत ख्याल करता है, सोशल मीडिया की अर्निंग के थ्रू घर, गाड़ी और काफ़ी कुछ बनाया। लेकिन एक ओबीडियंट बेटा और अच्छा भाई अपनी वाइफ को जिस तरह डील करता है वो देख के बहुत बुरा लगा और सब ने बहुत एतराज़ भी किया। लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं। जब बार बार हर बात पे शोहर अपनी बीवी को दोस्तों और पेरेंट्स के सामने टॉन्ट करे तो उसकी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं रहती। ईमान ने कभी किसी चीज़ का एतराज़ नहीं किया। पहले रजब भट्ट की परफ्यूम 295 की कंट्रोवर्सी सामने आई, जिसमें सब मज़ाहिब के मौलाना के सामने और सारी दुनिया के सामने माफ़ी मांगी। फिर देखा गया कि रजब भट्ट के घर पे फायरिंग हुई है, जिसको ये कहा गया कि ये सब इसने खुद करवाया है कंटेंट के लिए और इसलिए कि दुबई सेटल हो सके। पाकिस्तान से शोहरत पाने के बाद अपने मुल्क को छोड़ने पे लोग एतराज़ न करें। अभी भी ये सब कंट्रोवर्सीज़ ख़त्म नहीं हुई थी कि वीडियो लीक का मामला सामने आ गया। रजब भट्ट और उसके दोस्तों की वीडियो पे इंतहाई अफसोस हुआ। नौजवान नस्ल के रोल मॉडल जब ये सब करेंगे तो बाकी बच्चे उनसे क्या सीखेंगे? ये इस्लाम के भी बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और एक शादीशुदा मर्द जिसकी एक खूबसूरत, वफ़ादार और एजुकेटेड बीवी हो, वो उसको दूसरे मुल्क छोड़ के जब ये सब करे तो बीवी के दिल से इज़्ज़त और मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। रजब भट्ट ख़ुद तो अपनी बहन का बहुत ख्याल करता हुआ नज़र आता है, लेकिन जब ईमान के भाई ने उसके हक़ में बोला तो तकलीफ़ शुरू हो गई कि वो मेरी बीवी है एंड हिज़ ब्रदर इज़ नो वन। इस बात पे मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि दूसरों की बेटियों के साथ वैसा ही रवैया रखो जैसा अपनी बहन बेटी के लिए एक्सपेक्ट करते हो। जो अल्लाह इज़्ज़त देता है वो ले भी लेता है और रिस्पेक्ट अर्न करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन ख़त्म एक छोटी सी गलती पे हो जाती है। ईमान की एक वीडियो लीक हुई जिसमें दिखाया गया कि उसकी बर्थडे पे उसका भाई सेलिब्रेट कर रहा है, वहाँ रजब भट्ट मौजूद नहीं है। फिर एक और वीडियो में हॉस्पिटल चेकअप के दौरान भी रजब मौजूद नहीं है और उसका भाई साथ था। शादी एक ज़िम्मेदारी होती है, आप तभी करें जब आपके पास टाइम हो और आप निभा सकते हो, वरना किसी की बहन बेटी की लाइफ ख़राब ना करें। शादी के बाद ईमान जैसी डिसेंट और सेंसिटिव लड़कियों के बहुत ख्वाब होते हैं, लेकिन उस बेचारी को तो वक्त भी नहीं मिला। अक्सर उसको माँ बाप के घर ही देखा गया है। रजब भट्ट से अक्सर ये सुनने में आया है कि मैं ही फाइनेंशियली सपोर्ट करता हूँ ईमान को, तो शादी से फाइनेंशियल सपोर्ट पे नहीं चलती। लड़की की इमोशनल, मेंटल, फिज़िकल हर तरह की नीड की ज़िम्मेदारी मर्द पे होती है। फिर कुछ ऐसी औरतों की वीडियो भी सामने आई जिसने रजब भट्ट के डिफरेंट इवेंट्स पे परफॉर्म किया और खूब पैसा कमाया। वो एक वीडियो में कह रही थी कि ईमान पे घर की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है और वो घर का कोई काम भी नहीं करती और वो जहेज़ भी नहीं लेकर आई।
जबकि शादी के वक्त रजब भट्ट और उसकी फैमिली ने यही चीज़ें तय की थीं। जब लड़के के पास अल्लाह का दिया सब कुछ हो तो जहेज़ नहीं लेना चाहिए। माँ बाप अपनी फूल जैसी जो बेटी देते हैं वो बहुत दिल पे पत्थर रख के देते हैं। अभी रिसेंट वीडियो लीक में ज़ाहरा मलिक के साथ चैट पे डाइवोर्स से रिलेटेड टेक्स्ट भी लीक हुआ, जो कंफर्म नहीं रियल है या नहीं, लेकिन अगर रियल है तो इंतहाई अफसोस की बात है। ईमान की लाइफ में आने से रजब को पैसा, शोहरत, दौलत सब मिला, जिसको आज तक उसने सोशल मीडिया पे नहीं माना। जब लोग ये कहते हैं कि पैसा औरत के नसीब से मर्द को मिलता है, तो वो यही कहता है कि वो औरत 3 हैं, जिसमें मेरी माँ, बहन और बीवी तीनों शामिल हैं। तो भाई, आपकी माँ और बहन तो पहले भी आपकी लाइफ में थी। लड़कियाँ तो बहुत हैं, लेकिन अच्छी वफादार लड़कियाँ बहुत कम हैं। अगर डाइवोर्स की बात सच है तो ये फ़ैसला बहुत नुकसान दे सकता है रजब को। व्लॉगर्स की लाइफ को लोग आइडियलाइज़ करते हैं तो उन पे ज़िम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि अच्छी चीज़ें दिखाएं। अल्लाह से दुआ है कि रजब भट्ट को हिदायत दे और इज़्ज़त बरकरार रखे उसकी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।